अरे वीडियो काटिए मत, शुरू से अंत तक देखिए और इमेज बनाने 1 मिनट में सीखिए। छात्र एवं छात्रों और साथ में हमारे सभी दोस्तों को भी गुड मॉर्निंग। चलिए आज जो है ना आप लोगों को हम विज्ञान का फिजिक्स और किरण आरेख जो कि प्रतिबिंब, जो बहुत सारा स्टूडेंट केवल ये सुनते ही यानी कि क्या यानी कि लफड़ा में पड़ जाता है, दो हमसे नहीं होगा नहीं। लेकिन आज यदि ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो जरूर, मेरा उम्मीद है, सीख लीजिएगा। ठीक है, और दावा के साथ कहते हैं सीख लीजिएगा। अगर सीख लीजिएगा तो बस एक काम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। ठीक है, अभी तक यानी कि 100 सब्सक्राइब भी नहीं पहुंचा, अभी 15-20 दिन से हम स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आप लोगों से अनुरोध है कि वो मेरा जो आंकड़ा है कम से कम वो पहुंचाइए अभी। ठीक है, और हाँ, अच्छा लगे तो, और अच्छा न लगे, अंत तक देखिएगा जरूर। अच्छा न लगे तो अनलाइक कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। चलिए तो बिना देर करते हुए चलते हैं हम लोग। देखिए किरण आरेख क्या है। किरण आरेख जो यानी कि प्रकाश के किरणों को दर्शाता है। ठीक है, दर्शाइएगा आप। जैसे ये किरण तो है नहीं, लेकिन किरण आरेख एक बोल सकते हैं कि ये किरण है, तो जिसे हम लिख सकते हैं, समझा सकते हैं कि ये किरण है, तो उसी को हम लोग किरण आरेख कहते हैं। ऐसे तो किरण पता है ना कि प्रकाश एक सरल रेखा पर चलने वाली, यानी सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। ये और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ही, और जाके सारा वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है ना किरण आरेख पढ़ना ही होगा, उसके बाद आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कोई भी प्रतिबिंब बनाइएगा तो 2 किरण आरेख होना अति आवश्यक है। तो पहला याद रखिएगा, हम केवल बोलेंगे, वो लिखना आप लोगों का कम होगा, क्योंकि लिखेंगे बोलेंगे ज़्यादा समय लगेगा। बोल रहे हैं तो आप सुन भी रहे हैं, नोट कीजिएगा। ठीक है, पहला किरण आरेख देखिए, अवतल दर्पण, और कुछ नहीं, अवतल दर्पण के सिवा क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, दर्पण में यदि बात करें तो ये देखिए, ये P है, ये M, ये M डैश, ये अवतल दर्पण हो गया, याद रखिएगा। ये आपका F हो गया और ये आपका C हो गया, समझिएगा। ठीक है, तो पहला किरण आरेख क्या होता है कि ऐसा आएगा बच्चे हमारे दोस्तों, कि पहला किरण आरेख यदि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है ना, याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है ना, तो वो जो है फोकस से होकर गुजर जाती है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, किस तरह पूछेगा, एक नमूना बता रहे मौके, आप खुद समझिएगा। ठीक है, कि यदि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण पड़ती है तो वह किधर से परावर्तित होती है या गुजरती है। ठीक है, तो ये हो गया फोकस से होकर गुजरती। और ऐसा नहीं केवल ऊपर से ही आएगा, ये नीचे से भी यदि जा रहा है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ही है। ठीक है, तो ये फोकस से होकर गुजर जाएगा, इससे समझिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये हो गया आपका किरण आरेख फर्स्ट। दूसरा किरण आरेख देखिएगा, और हाँ ये याद रखिएगा, तभी बताएंगे अभी प्रतिबिंब, तो आप समझिएगा। ठीक है, दूसरा किरण आरेख क्या होता है हमारे दोस्तों, देखिएगा, यहाँ P, ये M, ये M डैश, मिरर। ठीक है, दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण है, समझिएगा, अवतल। ठीक है, लिख दिया, अवतल दर्पण है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, आपका F होगा, यहाँ पे आपका C होगा। अब देखिए क्या होगा, दूसरा किरण आरेख जो है वो अभिलंब से होकर जाएगा, याद रखिएगा। और ये नियम है, रूल्स है, कि जो किरण की अभिलंब से होकर जाता हो ना, तो वो पुनः उसी पर लौट जाता है, आप समझिएगा। ठीक है, इस बात को, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण को फिर उसी माध्यम यानी उसी पर वापस लौट जाती है। ये जो इधर से जाएगा ना, सी से होते हुए, फिर उसी पर लौट जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करें, और एक किरण आरेख होता है, ये है आपका ध्रुव से, समझिएगा, ये P, ये F और ये C, ये दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, M डैश, समझिएगा, बस 3 ही किरण आरेख। उसके बाद प्रतिबिंब जो बनेगा मेनली इस पर। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों पे। इसमें क्या होता है, कोई यानी कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जितना वेग से या ऐसे जितना वेग से यहाँ आएगा ना, उतने वेग से इधर लौट जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बस ये मेनली आपका ये 2 होगा, याद रखिएगा। एक मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, सॉरी, हाँ, मुख्य अक्ष जो है उसके समांतर जो किरण जाएगी वो फोकस पर होकर लौट जाएगी। दूसरा क्या है, जो किरण की के वक्रता केंद्र से होकर, यानी अभिलंब जिसको कहते हैं, वहां से होकर जाएगी, वो पुनः उसी पर लौट जाएगी। और एक होता है दोस्तों इसी का विपरीत, सेम टू सेम। इसका विपरीत क्या होगा दोस्तों, पता है ना, ये देखिए हम तुरंत बना देते हैं।
और केवल सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा, वीडियो काटिए मत, ध्यान से देखिए बस। ये एफ ये सी। अब बात करें कि यदि फोकस से होकर कोई किरण पड़ता हो तो क्या होगा, इसका विपरीत हो जाएगा। यदि ये फोकस से होकर जाएगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा, सिंपल। यदि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो फोकस से होकर लौटेगी, यदि फोकस से होकर आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये आपका किरण आरेख हो गया। चलिए ठीक है, तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं हमारे दोस्तों, और आगे समझिएगा। प्रतिबिंब की पारी आती है, वीडियो काटिए मत, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। चलिए, और अच्छा लगे तो बस बीच बीच में सब्सक्राइब, हम यही कहेंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, उससे उत्साह बढ़ता है दोस्तों। चलिए, अब हम इसको आसपास ही रखते हैं, ऐसे आपका माइंड में बन गया होगा, दो ही बात है। अब देखिए, हम इसलिए यहाँ पे रख रहे हैं ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। आपका सवाल अब जो आएगा प्रतिबिंब बनाने के लिए, पहला सवाल लेते हैं पी और आप के बीच। याद रखिएगा, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं। सवाल किस तरह रहेगा हमारे दोस्तों कि यदि अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच कोई वस्तु हो, वस्तु को हम बिंब भी बोलते हैं, बिंब हो, तो उसका चित्र कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, और यानी उसका प्रकृति लिखे, यानी पूरा विवरण लिखे, कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, कैसा होगा, सीधा होगा, काल्पनिक। तो देखिए, एकदम आसान ट्रिक आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, समझिएगा। ये देखिए, हम बना लिए, ये क्या बना आप समझ रहे हैं ना, अवतल दर्पण। ये देखिएगा ध्यान से, ये अवतल दर्पण बना दोस्तों, एकदम। यहाँ मुख्य अक्ष दीजिए, ये पी, दर्पण के मध्य बिंदु को हम पता है ना क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु यानी केंद्र को ध्रुव कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये एफ और ये सी, समझिएगा, ठीक है। बस काटिएगा तो भूल जाइएगा, फिर देखिएगा यहाँ ध्यान से। वस्तु कहाँ बोल रहा है रखने, देखिए तो एफ और पी के बीच, यहाँ पे बोल रहा है ना आपको वस्तु रखने, यहाँ पे दोस्तों। चलिए रख दीजिए, ये हमारा वस्तु हुआ, समझिएगा, थोड़ा गहरा करके लिखिएगा, ठीक है। ये वस्तु हुआ, वस्तु माने कुछ भी हो सकता है। तो अब वो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, एकदम सिंपल, समझिएगा। चलिए, हम क्या बताएं, जो नियम बता रहे हैं उसको याद रखिए। कोई भी प्रतिबिंब यानी इमेज बनाना है ना कोई दर्पण में, दो किरण आरेख मेन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। दो ही किरण आरेख से इमेज बनता है, तीसरा नहीं होता है। तो पहला क्या होता है, उसके ऊपर, और कोई भी किरण खींचना है तो इसके सटा के खींचना है, उसके टच में रहना चाहिए। तो पहला किरण आरेख खींचिएगा आप लोग समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, देखिएगा उसी के अनुकूल मिलेगा दोस्तों, एकदम। ये देखिए, मिला दिए। आप बोलिए अब क्या करें सर, करना क्या है, जो इधर बताएं वही कीजिए। क्या बताएं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है ना, वो कहाँ से लौटती है मालूम है ना, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से होकर लौट जाती है दोस्तों, किरण, ठीक है, याद रखिएगा। बस कुछ नहीं करना, अपने इमेज बनेगा। देखिएगा क्या करना है, दो किरण आरेख खींचना, एक वस्तु के ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए, ठीक है, और दूसरा पुनः उसको लौटा देना। लौटाने का प्रक्रिया भी बता दिए हम, ठीक है, पीछे काट के देखिएगा। दूसरा किरण आरेख हम कहाँ से खींचे, अभिलंब से, यानी वक्रता केंद्र से, लेकिन इधर उधर से नहीं, इस बात को भी याद रखना है, बल्कि वस्तु के एकदम संलग्न से, याद रखिएगा। ये इधर जाएगा दोस्तों, तो हम क्या बताएं, जो वक्रता केंद्र से होकर ले जाइएगा वो पुनः उसी पर लौट जाती है। लौटने का भी सिंबल दे दीजिए, लौट गया ना। अब बताइए, कोई भी प्रतिबिंब यानी बोले तो आंसर तभी आएगा जब वो दो किरण एक जगह प्रतिच्छेद यानी मिलेगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये किरण किधर मिल सकता है, इधर मिलने का संभावना है क्या, देखिए ये फैलते जाएगा बच्चों, ये फैलते जाएगा। तो ये कभी भी नहीं मिल सकता है, जब नहीं मिल सकता है तो इधर जाना ही गलत है हमारे दोस्तों, ठीक है। बल्कि ये देखिए इधर मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा इधर इमेजिन है, कोई जरूरी आपको स्पष्ट नहीं है कि, यानी कि इमेजिन है, समझ रहे, इमेजिन होना काल्पनिक, ठीक है, समझिएगा। ये काल्पनिक है दोस्तों कि हमको लग रहा है, स्पष्ट तो नहीं है, लग रहा है दर्पण के पीछे उधर जाएंगे ना तो वो मिल जाएगा, समझिएगा। ये देखिए दसवों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे दोस्तों, याद रखिएगा। और ये यहाँ पे मिला ना दोनों, तो यहाँ पे हम दे देंगे ऐसे चित्र फिर इमेज, यही तो बन गया आपका इमेज, बस और कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। बार बार पीछे कीजिए, काट काट के देखिए वीडियो को, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अब लिखना आसान है, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब कैसा बना, सबसे पहले देखिए कैसा बना,
इसके आकार में सबसे पहले बना कहाँ पे वो लिखिए। 4 पॉइंट होता है, कहाँ बना, दर्पण के पीछे। कहाँ बना है दोस्तों, दर्पण के पीछे। दिख रहा है ना, दर्पण के पीछे बना है ना। कैसा बना है, बड़ा छोटा या बराबर, तो बड़ा बना है दोस्तों, याद रखिएगा। वस्तु से देख लीजिए, एकदम साफ स्पष्ट है, वस्तु से बड़ा। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, ट्रिक के माध्यम से सीखिए और एकदम इमेज में पढ़िए, ठीक है। तो देखिए ये दर्पण के पीछे हो गया और बड़ा हो गया। उसके बाद देखिए दर्पण के पीछे जो भी बनेगा, अभी हम क्या बोला, डॉट डॉट रेखा में, यानी ये आपको लग रहा है, स्पष्ट नहीं लग रहा है कि उधर जाके मिलेगा, जो लग रहा है वो क्या होता है, काल्पनिक। तो यहाँ लिखिए काल्पनिक। कैसा बनेगा, काल्पनिक। और एक बात जानते हैं इसके साथ में रहता है, जो काल्पनिक होगा ना दोस्तों, वो हमेशा सीधा बनेगा, सीधा दिखेगा, जैसा ये उसी तरह वो कैसे। तो ये आपका पॉइंट हो गया प्रकृति, याद रखिएगा, ये प्रकृति हो गया हमारे दोस्त, ठीक है। ये प्रकृति यानी बनावट, और ये आपका हो गया सिंबल, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही नहीं, और एक, ठीक है, सीखते हैं हम लोग। एक और सीखिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस तरह आप लोग सब बना लीजिएगा, हम एक और बना रहे हैं। देखिएगा आप अब कहाँ रखेंगे, ऐप पर, आप बोले तो फोकस पर, ठीक है। चलिए ये लीजिए अवतल दर्पण ले लिए दोस्तों। देखिएगा एकदम आसान है, 2 गो देखिएगा तो सीख जाइएगा। ये अवतल दर्पण एम डैश का, ओके। ये मुख्य अक्ष, ये P, ये F, और ये हमारे दोस्तों C, ठीक है। चलिए और ये अब कहाँ बोल रहा है, ऐप पे ना, तो आप पर वस्तु रख देंगे दोस्तों। ये देखिए रख दिया मैंने। चलिए क्या बताएं आपको, 2 किरण आरेख खींचना, हमेशा एक मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु से टच होते हुए खींचे। अब खींचने के बाद क्या, रुकना नहीं है, डायरेक्ट क्या कीजिएगा, किरण आरेख से पढ़े हैं ना कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से होकर लौट जाती है। लौटा दीजिए इसको, एकदम स्पष्ट रूप से एकदम लौटा दीजिए, दर्शा दीजिए, 1 नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है, पक्का गारंटी के साथ। चलिए और एक किरण आरेख खींचते हैं आप, जरूरी है क्योंकि अभी आपको बताएं हम। एक और किरण आरेख हम दोस्तों कहाँ खींचे बताए ना, वक्रता केंद्र से होकर, ये वक्रता केंद्र है ना, और यहाँ से तो खींचेंगे ही दोस्तों, लेकिन एक बात ये भी याद रखना है हमारे मित्र कि वो हमेशा वस्तु के टच में रहना चाहिए, ठीक है। ये देखिए हमेशा हम टच किए है ना, तभी बनेगा सही इमेज। और पता जो वक्रता एक एक करके खींचिए, वजराइएगा नहीं, काट काट के देखिएगा, एक एक पॉइंट बताएं। चलिए इसको आगे कीजिए, और जब ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगा पुनः उसी पर लौट जाएगा दोस्तों। और ये पक्का इमेजिन है कि ये जब आगे जाएगा ना तो कहीं ना कहीं इसको मिलना ही है, वो आगे ही मिलेगा। लेकिन देखिए ये कहाँ मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इतना है कि धीरे धीरे कम रहा तो मिलेगा ही, कहीं नहीं मिलेगा तो ये अनंत पर जाके तो मिलेगा ही ना, बताइए, कहीं नहीं तो अनंत पे मिलना ही है जब निश्चित है तो, ठीक है। तो इसका प्रकृति क्या लिखे हमारे दोस्तों, यानी कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है, समझिएगा। ये कहाँ बनेगा, अनंत पर, पहली बात कहाँ बनेगा, अनंत पर, दर्पण के आगे है अनंत पर, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इजी। उसके बाद कैसा बनेगा, देखिए जब ये अनंत पर बनेगा ना, ऐसे भी आप इमेजिन कीजिए, ये इतना सा का है, ये जाने दीजिए इधर, मान लिया जाए यहाँ अनंत है, बन गया। जब यहाँ बन गया इसको आप ऐसे कीजिए, ये आपका चित्र बना, देखिए कैसा, अभी तुरंत हम बताने वाले हैं, देखिएगा। एक तो अनंत पर बना, कैसा बना, जो दर्पण से आगे होता है ना दोस्तों वो वास्तविक होता है, आपको पता है कि आगे पक्का मिलेगा ही, पक्का मिलेगा यानी वास्तविक है। और जो वास्तविक होता है ना वो उल्टा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो वास्तविक है वो हमेशा उल्टा, जो काल्पनिक वो हमेशा सीधा, ठीक है। और यदि बात करें, और ऐसे भी देख सकते हैं, उल्टा है, ये ऊपर है, ये नीचे से है, देख लीजिए बिल्कुल स्पष्ट एकदम, ये देखिए ऊपर है, ये नीचे है, तो उल्टा हो गया, ठीक है। और ऐसे भी याद रखिएगा दोस्तों, जो वास्तविक होता है ना वो हमेशा उल्टा होता है। और यदि बात करें साइज का, यानी बड़ा छोटा या बराबर, देखिए तो कुछ अंदाजा है, बहुत बड़ा बनेगा दोस्तों। ये तो हम एक इमेज किए कि यहाँ बनेगा तो इतना, अभी अनंत जाएगा तो इसका कहने का मतलब ये बहुत बड़ा बनने वाला है, बहुत बड़ा। अगर इस वीडियो को देखकर आप इमेज बनाने नहीं सीखे तो बेकार है फिर,
ठीक है, इतना हम अच्छी ढंग से बता दिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहेंगे, ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम फिर पुनः इसी के साथ। और हाँ, अगले ये मेन रूप से क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे सभी के लिए 12 तक को हम पढ़ाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आज अलविदा लेते हैं, फिर कल इसी समय वीडियो के साथ। बाय।